जो चाहते हैं कि नया सेशन स्टार्ट होने से पहले जो इनके पास टाइम मिल रहा है, ये 3-4 महीने का समय मिल रहा है, उसमें फटाफट प्री खत्म कर दें और देन फिर मेंस के लिए लग जाएं, वो उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। देखिए, हाउ टू क्रैक यूपीपीसीएस प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं उसका एग्जांपल हूं, पहले अटेम्प्ट में दिया, पीसीएस प्री क्रैक हो गया, और जो स्ट्रेटजी मेरी रही है, जो मैंने अडॉप्ट की है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पे सिर्फ मेहनत नहीं करना है, सभी कर रहे हैं मेहनत, कोई आप अनोखा काम नहीं कर रहे, 4-5 घंटे पढ़ रहे हो, बट उस 4-5 घंटे में आप क्या कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर करता है। मेहनत कहां लग रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डिकोड करते हैं, यूपीपीसीएस के एग्जाम को डिकोड करते हैं और वहां से कुछ निकाल के लाते हैं जो हमें एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। देखिए, मेरे हिसाब से 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है छुपा रुस्तम टाइप के सब्जेक्ट और दूसरे हैं बाहुबली टाइप के सब्जेक्ट। अब छुपा रुस्तम कौन से होते हैं और बाहुबली कौन से होते हैं? देखिए, छुपा रुस्तम क्या होता है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप कम मेहनत करोगे बट नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको। कम मेहनत करोगे पर नंबर ज्यादा मिलेंगे आपको। सब्जेक्ट कौन से हैं? जैसे करंट अफेयर्स, कम मेहनत करोगे नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, 80-90% एक्यूरेसी उसमें से आ जाती है अगर ठीक से पढ़ा जाए तो। साइंस, कम मेहनत करोगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर। एनवायरमेंट तो बहुत ही छोटा होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, कम मेहनत करोगे नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। पॉलिटी, कम मेहनत करोगे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे सब सब्जेक्ट कौन से? छुपा रुस्तम। जैसे कि कुछ लोग तो कभी एनवायरमेंट को पढ़ते ही नहीं है, नहीं पढ़ते, आखिरी में जाकर हफ्ता भर 10 दिन लगा के पढ़ लिया एनवायरमेंट को। मैं कहता हूं क्यों भाई, जब सारे क्वेश्चंस का वेटेज बराबर है तो एनवायरमेंट को क्यों नहीं पढ़ रहे हो? जब आप सिर्फ एक हफ्ता पढ़कर आप 90% की एक्यूरेसी ले सकते हो एनवायरमेंट में, तो क्यों नहीं पढ़ते हो उसको? होता क्या है, जब आप आखिरी में पढ़ते हो तो वहां तक समय जा चुका होता है, जल्दीबाजी में आप उतना ध्यान देते नहीं हो और एक्यूरेसी जो 90% या 100% हो सकती थी वो घट के 50 से 60% हो जाती है। तो लॉस किसका है फिर? दूसरा, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स लोग कहते हैं आखिरी में जो किताब आएगी तब पढ़ लेंगे। अरे भाई, 40-45 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पहले दिन से पढ़ना शुरू करो। एक्यूरेसी ऐसी है कि 90% से ज्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। साइंस बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत आसान है, बायोलॉजी आप पढ़ सकते हो, 25 से 30 सवाल आते हैं साइंस के, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर कम मेहनत करोगे बट नंबर ज्यादा आएंगे, क्योंकि रेंज छोटी है, छोटा रेंज है और ज्यादा एक्यूरेसी प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बाहुबली सब्जेक्ट कौन से हैं? बाहुबली, जिनका बहुत नाम रहता है, बहुत भोकाल रहता है, वो है सब्जेक्ट ऐसे जहां ज्यादा मेहनत है बट नंबर कम है। यूपीपीसीएस प्री का सबसे बड़ा ट्रैप है हिस्ट्री। सबसे बड़ा ट्रैप है यूपीपीसीएस प्री का, सबसे बड़ा ट्रैप है हिस्ट्री। 5000 साल की हिस्ट्री है, हजारों लाखों किताबें लिखी गई हैं। एग्जामिनर कोई सी भी एक रैंडम किताब उठा लेगा और वहां सवाल पूछ लेता है, और सवाल भी कौन सा होता है? बड़ा फैक्चुअल सवाल होता है। अब आप जो हैं वो बहुत से बहुत एक किताब पढ़ते हो या बहुत से बहुत 2 किताबें, इससे ज्यादा आप पढ़ नहीं पाते हो। लेकिन एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो किसी भी किताब से कुछ भी फैक्चुअल पूछ लेगा। अगर एनालिटिकल पूछे तो आपके लिए आसान हो जाता है, आप राइट कर लोगे। लेकिन जब कोई फैक्चुअल सवाल पूछ लेता है तो संभव नहीं होता। जब आपने नहीं पढ़ा होता तो मिस नहीं पढ़ा होता। अब लोगों को लगता है कि यार बिना हिस्ट्री पढ़े कैसे पीसेस बन जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि ये इनका भोकाल बहुत ज्यादा है, ये बाहुबली सब्जेक्ट माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बट हमें समझना है, हमें समझने बातों को, हमें वहां मेहनत ज्यादा करनी है जहां से नंबर ज्यादा आ जाएं और अपना समय और एनर्जी हम यहां से बचा सकते हैं। पढ़ना सब कुछ है, बट किसको पहले पढ़ें, किसको बाद में पढ़ें, किस पे हम दाव खेलें, किस पे ना खेलें, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसको अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बात चलते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं। जो मैं बताया मैंने आपको, 3 तरह के मुख्यतः सवाल आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। आप कहोगे सर ये इजी, मीडियम और हार्ड सवाल तो ठीक है माना, लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है? मेरी एक फिलॉसफी है, मैंने सिंपल से माना है, यूपीपीसीएस प्री के लिए कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं। अगर उन स्टैंडर्ड किताबों में जो मार्केट में अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड नोट्स या स्टैंडर्ड किताबें, अगर उसमें से डायरेक्ट सवाल आ रहा है उसको मैं आसान मानता हूं। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, डायरेक्ट सवाल पूछ ले, आसान है। अगर उन्हीं स्टैंडर्ड में से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो उसको मैं मीडियम मान लेता हूं मैं,
ठीक है। लेकिन अगर सवाल किसी अलग से किताब से आ रहा है जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ही छुपी हुई किताब है, जैसे मैंने हिस्ट्री में कहा था छुपी हुई किताब कोई है, तो उसको मैं हार्ड मानूंगा। ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड किताबों में, जो अवेलेबल किताबें हैं उसमें नहीं है, कुछ रैंडम से उठा के इधर उधर से पूछ लिया गया, उनको मैं मुश्किल मानूंगा। तो 3 तरह के सवाल हो गए, इजी, मीडियम और हार्ड। अब जो है मैक्सिमम टाइम जो है लोग क्या करते हैं, इन हार्ड क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं, इन हार्ड क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। लेकिन साहब अगर मेरी मानिए तो इन हार्ड क्वेश्चंस को छोड़ भी दोगे ना तो आपका जो पीसेस फ्री है वो इजी और मीडियम क्वेश्चंस के माध्यम से आराम से निकल जाएगा, बहुत चुटकियों में निकल जाएगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं पीयूपी बीसीएस में, 150 सवाल आते हैं, ठीक है। 150 में से 30 से 35, जो मेरा अनुभव रहा है, 30 से 35 सवाल जो होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब किसी रैंडम दूर की किताब से, स्टैंडर्ड किताबों मतलब जो आसपास किताबें अवेलेबल है वो ना करके दूसरी कहीं से किताब से, किसी अननोन किताब से सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ लिया या 2-3 टॉपिक को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, तो 30, 35, 40 सवाल आते हैं साहब उसमें से। इसको मैं ट्रैप कहता हूं। हमें इससे बचना है, हमारे पास टाइम और एनर्जी लिमिटेड है, हमें इससे बचना है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अब हमारे पास कितने बचे, 110 से लेकर 115 सवाल। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ 110 से 115 के बीच में अटेम्प्ट कीजिए, यानी इजी से मीडियम 110 से 115 सवाल रहेंगे, सिर्फ इसको ही अटेम्प्ट करना है। जैसे जैसे आप 115 से ऊपर जाओगे, 115 से 120, 25 जाओगे, क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बढ़ते चली जाती हैं। किसी भी तरह से 110 से 115 के बीच में ही अपने आप को रखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत जरूरी है। नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। कट ऑफ कितना होता है, 85 क्वेश्चन, ठीक है। 85 क्वेश्चन पे कट ऑफ होता है, तो अगर हम 110, 115 करेंगे आराम से, मतलब ये आसान और मीडियम क्वेश्चन है, तो आपको लगता नहीं है कि 85 सवाल हम राइट कर पाएंगे? भाई आपने मुश्किल सवाल हटा दिए, 110 से 115 कर रहे हो जो कि आसान और मीडियम है, ठीक है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड किताबों में आ रहा है, तो उसमें से आप 85 क्वेश्चन राइट नहीं कर सकते क्या? बस पीछे स्टिक रखना कितना आसान काम है। हमें बचना है मुश्किल सवालों से, हमें नहीं फंसना। ये किताबें बनाने वाले, कोचिंग पढ़ाने वाले, यूट्यूब पे दुनिया भर के जितने भी टीचर आते हैं, आपको मुश्किल की तरफ करेंगे। आपको इंप्रेस नहीं होना है, आपको सेलेक्ट होना है। इंप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला कि कोई कैसे किताब पढ़ लो जो बहुत ही यूनिक है। हमें यूनिकनेस की तरफ नहीं जाना है, हमें थोड़ा बोरिंग करना है, हमें बोरिंग स्ट्रेटजी अपनानी है, यानी कि स्टैंडर्ड तरीके से। हम स्टैंडर्ड तरीके से 85 सवाल को राइट कर सकते हैं, यानी सिर्फ आसान और मीडियम सवालों पर फोकस करेंगे, पीसेस फ्री निकल जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी में क्या बोलने आता हूं मैं, जैसे मैंने कहा कि देखिए 50-60 क्वेश्चन जो हैं वो जो हम पढ़ाएंगे आपको, जो मटेरियल देंगे, जो जीएस इजी और मीडियम, वो वहां से आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। आसानी से आप जो ये जो आप मैं बोल रहा हूं 110 से 15 इसमें करंट अफेयर्स जोड़ा गया है, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ कह रहा हूं कि 150-60 क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड किताबों से पढ़ोगे आप, या जो मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, अगर मैं देखिए मैं कभी क्लेम नहीं करता कि सारे क्वेश्चन मेरे उससे फंसेंगे ना, ये मैं मानता ही नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर जो आसान और मीडियम क्वेश्चन है जो कि आराम से फंस सकते हैं, हम उस पर फोकस करें तो 50-60 क्वेश्चन तो राइट कर सकते हैं उसमें से हम, बिल्कुल। और करंट अफेयर्स में से जिसमें से 40 सवाल 45 सवाल आते हैं, उसमें 25 सवाल राइट कर सकते हैं, तो 60 + 25 कितना हो गया, 85 हो गया, हमारा कट ऑफ निकल गया। 85 के आसपास तो कट ऑफ हो जाता है ना। कहने का मतलब क्या है कि मुश्किल सवाल राइट करने से कुछ नहीं होता। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप मुश्किल सवाल गलत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप आसान सवाल गलत करके आ रहे हो। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आसान क्वेश्चंस को। आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये स्ट्रेटजी है। आसान क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है कि अगर वो जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें तो गलत नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। अब चाहे वो फैक्चुअल सवाल हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल सवाल हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब करना क्या है, अगर आपको स्टडी समझ में नहीं आ रही, आपको लगता है ना यार क्या पढ़ा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है, ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले अटेम्प्ट में कोई पीसेस फ्री निकल जाए। अगर आप इस तरह की बात मानते हो और आप पढ़ते नहीं, मैं तो बुक्स लेकर आऊंगा, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, ये करूंगा, तो यानी कि आप हार्ड वर्कर हो, तो आप ये हार्ड वर्क लिख दिया, हार्ड वर्क होगा, तो आप के लिए ऑल द बेस्ट। आप जो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहें आप अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते हो, आपको लगता है कि जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आसान क्वेश्चनों को फोकस करके पढ़ने वाली, जिससे एनर्जी और टाइम बचेगा, अगर आप इस बात बिलीव करते हो तो फिर आपको
स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट का मतलब क्या है? यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए आगाज प्रोग्राम लेकर चल रहे आए हैं।